हरे कृष्ण मित्र, जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। बालकांड से श्री रामचंद्र भगवान का अवतार हेतु कथन माता पार्वती द्वारा शिव जी से पूछना। माता पार्वती बोले, हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए, क्या श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है? यह सत्य है और चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर श्री शंकर जी बोले, क्या बोले? हर से कामारी तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि मही प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान। सियावर राजा रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, तुलसी बाबा की जय, उमा महेश्वर की जय। सुनो शुभ कथा भवानी, रामचरित मानसा विमला। कहा भुसुंडी बखानी, सुना विहग नायक गरुड़ा। हे पार्वती, निर्मल श्री रामचरितमानस की यह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे कागभुसुंडी जी ने विस्तार से कहा और पंछियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जहि विधि भायागी कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप यगनीत अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहु। सियावर राजा रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनो गिरिजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हेतु जेहि होई, में था कही जाए न सोए। रामाय तर्क बुद्धिमान वाणी, मत हमारा अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि पुराना, जस कछु कहि समति अनुमाना। कसमें सुमुखी सुनावहु तोहि, समुझि परई जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अमिति जाय नाही बरानी, सिदहि विप्र धेनु सूर धरणी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जय सीताराम जय जय सीताराम, जय सीताराम जय जय सीताराम। तो मित्रों, श्री शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर
विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्क नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हानि होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गो देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरण करने के लिए अवतार लेते हैं। असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज श्रुति से तू जग विस्तारहि विषाद जसा राम जन्म करहे तो। सियावर राज रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल जस फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाई भगत भवत रही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका, जन्म एक दुई कहु बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय अरु विजय जाना सबको, विप्रजापते दोनों भाई, तामसय सुर देह तिन्ह पाए, कनक कशिपु अरु हाथ कलोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन, विजयी समर विराविखाता, धरिवराह बपुए कनिपाता, हरि नारा हरि दूसर पुनि मारा, जना प्रह्लाद सुजस विस्तारा, गोविंद बोल हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार के हिसाब से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बराह अर्थात सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाइते, महावीर बलवान,
कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान सियावर राजा रामचंद्र की जय। फिर वही दोनों हिरण्यक्ष एवं हिरण्यकशिपु जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भये हते भगवान, तिनि जानमति जब वचन प्रवान। एक बार तिन्हके हित लागी, धरे उ शरीर भगत अनुरागी। कश्यपय दिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसार। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु किन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मारई न मारा। परम सती असुराधिप नारी, तहि बल ताहि न जितहि पुरारी। तो भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था, अतः एक बार उनके कल्याण के लिए अवतार लिया। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य ने युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर श्री शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करि टारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन्हा। जब ते ही जाने उमर मतब, श्राप को पकड़ी दीन। सियावर राजा रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तो प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दे दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवान। कहा जलंधर रावण भययु, रणहति राम परम पद दययु। एक जन्म कर कारण एहा, जहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनी कबिना घनेरी। तो लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य कर दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप बिन्हाय कबारा, कल्पय एक ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनी वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। तो एक बार नारद जी ने भगवान श्री विष्णु को श्राप दिया
तो यह वचन सुनते ही माता पार्वती चकित हो श्री शंकर जी को पूछते हैं, हे प्रभु, नारद जी तो परम विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह अचरज भारी। तो मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे त्रिपुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ा न कोई, जही जस रघुपति करही जब, सो तसाते ही छन होई। कहूँ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु, भव भजन रघुनाथ भजु, तुलसी तजे मान मद। सियावर राजा रामचंद्र की जय। तब महादेव जी ने हंसकर कहा कि हे पार्वती, इस ब्रह्मांड में न कोई ज्ञानी है और न ही कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कहते हैं कि हे मुने, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक यति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन यति भावा, निरखी से लासरी विघ्न विभागा, भयो रमापति पदय अनुरागा, सुमिरत हरि श्रप गति बाधि, सहज विमल मन लागी समाधि, मुनि गति देखी सुरेश गिराना, काम ही बोली कीन्हासन माना, सहित सहाई जाहु मम हेतु, चले हरसी अजल चर केतु, सुना सिर मन महु पसी त्रासा, कहत देव ऋषि मम पुरवासा, जय कामी लोलुप जग माही, कुटिल काटई बसबहि डेराही। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा, अच्छा लगा। पर्वत, नदी, वन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के साप की, जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। तो मित्रों, उसके बाद नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद को समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। तो इंद्र के मन में यह डर हुआ
कि देवर्षि नारद मेरी इंद्रासन अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सुख हाड़ले भाग सठ स्वान निरखी मृगराज छीन ले जनि जान जड़ तिमि सुरपति न लाज। सियावर राजा रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। तो मित्रों, जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डियों को सिंह छीन न ले, वैसे ही देवराज इंद्र का भ्रम हो गया कि नारद जी मेरा राज्य कहीं छीन न ले। तो मित्रों, श्री राम कथा को मैं इसी जगह पर विश्राम देता हूँ। आप सज्जनों से निवेदन है, अगर यह राम कथा आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और मेरे इस गौर गोविंद टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मित्रों, इससे आगे की कथा मैं अगले वीडियो में आपको गाकर यथाशक्ति हो सके सुनाऊंगा। तब तक के लिए कहिए जय श्री सीताराम।